बढ़ती गर्मी की मार झेलने वाले देशों में भारत होगा सबसे ऊपर। हालात होंगे बेकाबू। जी हाँ, इस बारी गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में हीट स्ट्रेस से मौतें बढ़ने की जताई आशंका। जलवायु परिवर्तन को बढ़ और जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक तापमान को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक नए अध्ययन में भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अध्ययन के मुताबिक अगर दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो भीषण गर्मी की मार झेलने वाले देशों में भारत सबसे ऊपर होगा। नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार साल 2050 तक दुनिया का लगभग 41% आबादी, करीब 3.8 अरब लोग भीषण गर्मी के साए में जीने को मजबूर होंगे। साल 2010 में यह आंकड़ा महज 23% था। शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत की विशाल आबादी और पहले से ही गर्म जलवायु इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। अध्ययन में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ने से भारत जैसे देशों में हीट स्ट्रेस के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कई देशों में सबसे ज़्यादा असर है। भारत के अलावा नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे अधिक आबादी वाले देश इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। वहीं ब्राज़ील और दक्षिणी सूडान जैसे देशों में तापमान में सबसे तेज़ उछाल आने की आशंका है। समाधान इसका क्या है? अध्ययन में एक बात पर जोर दिया गया है कि सरकारों को जल्द से जल्द नेट ज़ीरो उत्सर्जन की दिशा में कदम उठाने होंगे। साथ ही शहरों के बुनियादी ढांचे और इमारतों को इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि वे बढ़ती गर्मी को झेल सकें और ऊर्जा की खपत को कम कर सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अध्ययन भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक वेक अप कॉल है, जहां गर्मी अब केवल मौसम नहीं बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है। देखिए, वास्तविकता यही है कि गर्मी एक मौसम नहीं बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है। ये है हकीकत, और इसी वजह से आबादी बढ़ती जा रही है। अब ये देखिए, ज़ीरो उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता देख रहे हो, अमेरिका, इजराइल, ईरान का जो युद्ध है, क्या वो युद्ध में से जो उत्पन्न जो गर्मी है वो कहाँ जाएगी? इस एटमॉस्फेयर में ही जाएगी। जब इस एटमॉस्फेयर में ही जाएगी तो एक तो CO2 की गर्मी ऑलरेडी कंपनियों की वजह से हो ही रहा है, और कई कारणों से हो ही रहा है, लेकिन सीमेंट कंपनियों से भी हो रहा है। लेकिन अगर ये जो युद्ध हो रहा है ये और ऑलरेडी और तापमान बढ़ा देगा। जब ये तापमान बढ़ा देगा तो इससे कि और ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेंगे और उससे जल का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये एक ही कारण नहीं है, इसके कई सारे कारण बताए गए हैं। तो हालत तो वैसे ही बेकाबू हो जाएंगे। आने वाले समय में भारत के लिए मुख्य चुनौती में क्या आएंगी? कूलिंग की बढ़ती मांग। अध्ययन में प्रमुख लेखक डॉक्टर जीजस लिजाना के अनुसार भारत में कूलिंग डिग्री डेज यानी गर्मी से बचने के लिए आवश्यक ऊर्जा में भारी बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में घरों और दफ्तरों में ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में बिजली और एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, जब बाहर का तापमान में परिवर्तन होगा तो इसमें बिजली और एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ेगी। सेहत और खेती पर असर। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर राधिका खोसला ने चेतावनी दी है कि तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और विस्थापन पर अभूतपूर्व प्रभाव डालेगी। इतना ज़्यादा प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अधिक गर्मी के कारण फसलों को नुकसान और हीट स्ट्रेस, गर्मी के तनाव जैसी बीमारियों से बढ़ने का खतरा है। अगले 5 साल महत्वपूर्ण। वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्मी का यह असर 1.5 डिग्री की सीमा पार करने से पहले ही दिखने लगेगा। 1.5 डिग्री की सीमा पार करी, जहां मतलब जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में 1.5 डिग्री की सीमा जैसे ही पार करी उसमें तुरंत असर दिखना लगेगा। अगले 5 वर्षों के भीतर ही लाखों घरों की कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे ऊर्जा की मांग और कार्बन उत्सर्जन दोनों ही बढ़ेंगे। तो देखिए, वास्तविकता यही है कि जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो कूलिंग के सिस्टम की जो प्रोसेस है उसकी मांग बढ़ेगी, कार्बन उत्सर्जन दोनों ही बढ़ेंगे। वास्तविकता यही है कि जिस तरह से तरक्की हो रही है उसके हिसाब से कूलिंग सिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के आ रहे हैं। और
टेम्परेचर वैसे ही 1.5 डिग्री वैसे ही बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी तरह से असर पड़ेगा। तो ये मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो कि ये भी खबर कंपटीशन से एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आती रहती हैं। कृपया उसे सुनिए और अच्छी तरह से एग्ज़ाम को पास कीजिए। धन्यवाद।